अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और इसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो भाई ये बिल्कुल आपका गलत ओपिनियन है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों को प्रॉफिट भी दे रही है और लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। सीडीए ने कुछ दिन पहले जो है वो 17 अरब रुपए के प्लॉट एक दो दिन के अंदर ऑक्शन के थ्रू सेल किए हैं, और उसमें ऐसे भी प्लॉट थे जिनकी मालियत जो है वो 2 अरब थी, 1 अरब थी, 3 अरब रुपए थी। अब ये प्रॉपर्टी किसने ली है? बड़े इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी ये सेल हो रही है। डीएचए मार्गला जो है वो उन्होंने ओपन की थी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, और उनके पास प्लॉट थे टोटल 8-10 हजार, उनके पास 2 लाख एप्लीकेशनें आ गई और रेट भी काफी महंगे थे। और उस उन्होंने फिर जितने प्लॉट थी उतने ही लोगों को अकोमोडेट किया, बाकी लोगों को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैंने खुद उसके अंदर अप्लाई किया था, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर क्लाइंट ने अप्लाई किया था, नहीं प्लॉट मिले। इसी तरह आप फैसल टाउन फेज 2 की मिसाल ले लें, लोग धड़ाधड़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद की जो पहले प्रोजेक्ट हैं उनमें कमर्शियल प्रॉपर्टी जिन लोगों ने किस्तों के ऊपर ली थी उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह जो प्रॉपर्टी भी इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और पहले से बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हुई है। तो बेसिकली जो एक एलिमेंट है या सोशल मीडिया के ऊपर जो थोड़ा बहुत ये भी तासर नजर आता है, पिछले बूम के अंदर कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज थी जो बोगस थी, और या ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी जो इस वक्त मौजूद तो हैं लेकिन वहां पे लोगों ने अगर 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो अब लोगों की वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न नहीं हो रही। तो ऐसे हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हमारे छोटे इन्वेस्टर थे उनकी एक हाइप मार्केट के अंदर जरूर मौजूद है कि उनको चूंकि नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपकी उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड मौजूद है और वो सोसाइटी जो है साइट के ऊपर कायम है और अपनी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर रही है, आपको वो नुकसान नहीं प्रॉपर्टी देगी। गो के अभी चूंकि मार्केट में इस वक्त डाउनफॉल है, मार्केट उस तरीके से बूम नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे जैसे मार्केट आपकी और ज्यादा बेहतर होगी तो उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी आपको फायदा होगा। लेकिन दूसरी साइड पे ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी जो बिल्कुल ही इस वक्त भाग चुकी थी, फेक थी, उन्होंने बहुत सारी फाइलें की हैं, तो उनसे उन मेंबर से मेरी गुजारिश है कि आप लाजमी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं जैसे आपका नैब है, आप एप्लीकेशन वगैरह लाजमी दिया करें। अल्लाह पाक के फजल करम से इस वक्त इदारे पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले भी एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसके बारे में फिर नैब की तरफ से इश्तिहार था कि जी अगर उस हाउसिंग सोसाइटी के आप मुतासर हैं तो आप लाजमी हमें एप्लीकेशन दें। तो ऐसी जब गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से आती है तो लाजमी एप्लीकेशन दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम है। हाँ, ये है कि आपके साथ पहले अगर कुछ अच्छा नहीं रहा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो आप उसमें ये तलाश करें कि उसमें गलती किसकी थी। आपको जो गाइड करने वाला था उसकी गलती थी, डेवलपर की गलती थी, या खुद आपकी अपनी गलती थी? क्या आपने तहकीक नहीं की कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या कोई आप एक प्लॉट ले रहे थे और किसी ने दिखाया कुछ और, आपको बेचा कुछ और? तो इस तरह के जो फ्रॉड हुए हैं तो उनके लिए भी गुजारिश, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो आपके लिए बड़ी आसानी हो गई है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हासिल करने के लिए। आप सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, आप गूगल के ऊपर उसके बारे में लिखें तो आपको बहुत सारे रिमार्क्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। वहां से आप अपना जो है फैसला करें कि मैंने इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। और फिर सेकंड में लोगों को मशवरा देता हूं कि आप किसी एक प्रॉपर्टी एडवाइजर के ऊपर क्यों रहते हैं, आप कम से कम 4-5 जो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं आप उनके साथ मशवरा करें कि भाई फलां जगह के ऊपर फलां प्रॉपर्टी के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आने वाले टाइम में आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन ये कहना कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ये बिल्कुल सरासर गलत है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों को इस डाउन मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं।